जय श्री कृष्णा। क्लास 7 विषय विज्ञान, दिनांक 28/10/2020, अध्याय 11 जंतुओं और पादप में परिवहन के अंतर्गत मानव उत्सर्ग तंत्र, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम ये व्यवस्था वक्र गुर्दे में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वक्कों में पहुंचता है, गुर्दों में पहुंचता है, तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनिकाओं से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनिका नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय एक पेशी नली जुड़ी होती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है, जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं। जैसे ये दो गुर्दे होते हैं, दो गुर्दे के नीचे जैसे ये गुर्दे के पास में मूत्र वाहिनिका होती है। मूत्र वाहिनिका से सीधा मूत्राशय में यहाँ इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद ये मूत्र मार्ग से और मूत्र रंध्र कहते हैं, जो दूसरा सिरा होता है, मतलब वो खुला रहता है और जिसमें मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और वृक्क मूत्र वाहिनिका मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्ग तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र इकट्ठा करता है। वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। और मूत्र में 55% जल, 2.5% यूरिया और 2.5 और अन्य अपशिष्ट 2.5 अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ये हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है, ये धब्बे पसीनों में उपस्थित लवणों के कारण होते हैं। पसीने में उपस्थित लवण, पसीनों में उपस्थिति लवणों के कारण बनते हैं।
क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब वो पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। पसीना शरीर को ठंडा शरीर को ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। गुर्दे के अक्रिय हो जाने को स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम गुर्दे द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उनमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को डायलिसिस कहते हैं। रक्त के छलन की विधि को डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त के छलन की विधि को डायलिसिस कहते हैं। और जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादकों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्य सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। पादपों में पदार्थों का परिवहन, मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। पदार्थों में पादपों में पदार्थों का परिवहन पादपों में
पदार्थों का परिवहन, जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। सभी जीवों का भोजन उसके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा विमुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती है। अतः आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराया जाए। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंच पाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त होता है? जल और खनिजों का परिवहन, पादप मूल जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों से मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिनिकाएं होती हैं। वाहिनिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो श्रवण ऊतक बनाती है। श्रवण ऊतक बनाती है। ऊतक कोशिकाओं का वो समूह, ऊतक कोशिका कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वो समूह होता है जो किसी जीव जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो श्रवण ऊतक होता है उसे जाइलम दारू कहते हैं।